एकेडमी अम्बाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए स्पर्श भाग 2 के अगले पाठ ततारा वामीरो कथा उसको आगे बढ़ाएं, पढ़ें। इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी। बच्चों, जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, ततारा वामीरो कथा, वो भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर हुआ होगा, उसकी कहानी कहाँ है, आओ इसे जान लेते हैं। अंडमान निकोबार जानने से पहले ये जान लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर तक दूर है लिटिल अंडमान। यह अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। इसके बाद शुरू होती है निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला, जहां पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के लोग ये कहा करते हैं कि किसी समय ये दोनों द्वीप यानी अंडमान और निकोबार एक ही थे। फिर वे द्वीप विभक्त कैसे हुए और क्यों हुए, इसी की कहानी को दर्शाता है ये ततारा वामीरो कथा। आइए इस नक्शे में, इस मैप में जरा देख लें। ये अंडमान निकोबार श्रृंखला है और अंडमान ये है ऊपर और निकोबार इसके नीचे है। पोर्ट ब्लेयर ये मैंने हाईलाइट किया है। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है लिटिल अंडमान, और ये लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। उसके बाद शुरू होती है निकोबार श्रृंखला, और निकोबार द्वीप श्रृंखला का सबसे पहला है ये कार निकोबार। यहाँ तक समझ लेंगे ताकि आपको भौगोलिक दृष्टि से मालूम चल जाए कि ये कहानी हम जो कह रहे हैं वो कहाँ की है। अंडमान निकोबार के एक सुंदर से गांव पासा में एक सुंदर बलिष्ठ नवयुवक रहता था, जिसका नाम था ततारा। वो बहुत नेक, मददगार, परोपकारी और चर्चित था। आसपास के गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे और पर्व त्योहारों में उसे आमंत्रित किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता था और सबका चहेता भी था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी। लोगों का मानना था कि वह तलवार दैवीय शक्ति वाली है। ततारा उसे कभी स्वयं से अलग नहीं करता था। वह अपने पारंपरिक पोशाक के साथ उसे सदैव पहने रखता था। लोगों ने ततारा को दैवीय शक्ति वाली उस तलवार का प्रयोग करते हुए कभी ना देखा और ना ही कभी उसे उस तलवार से अलग होते हुए देखा था। एक बार ततारा शाम को बहुत थक हार कर समुद्र के किनारे बैठ गया। उसका मन उस समय बहुत शांत था। अचानक उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। वह उस आवाज में खोकर उधर को ही चलने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी। उसे ज्ञात हुआ कि एक सुंदर युवती मधुर स्वर में गीत गा रही थी। उस युवती को पता ही नहीं चला कि ततारा उसे निर्विमेष निहार रहा है। अचानक समुद्र की एक लहर ने उस युवती को भिगो दिया और उसने अपना गाना बंद कर दिया। उसी वक्त ततारा सम्मोहित सा हो गया और उसने उस युवती से बोला, तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? गाओ ना। युवती ने कहा, तुम कौन हो? इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? तुम लपाती गांव के तो नहीं हो? मैं किसी और गांव के व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूं। ततारा ने फिर प्रश्न किया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। युवती ने झुंझला कर कहा, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? ततारा अब जैसे होश में आ गया। उसने युवती से क्षमा मांगी और ये कहा कि जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हो गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वामीरो। क्या तुम कल भी आओगी? ततारा ने पूछा। नहीं, शायद कभी नहीं। ततारा ने कहा, जरूर आना। मैं यहीं इसी समय इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वामीरो रुकी नहीं, भागती रही और अपने घर पहुंच गई।
लेकिन उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी सी छटपटाहट थी। उसे ततारा के व्यक्तित्व में अपना जीवन साथी दिखाई दे रहा था। वो ततारा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी, लेकिन जानती थी कि वो खुद लपाती गांव की है और ततारा पासा का, और उन दोनों का विवाह असंभव है। इसलिए उसने इस मुलाकात को भूल जाना ही सही समझा, श्रेयस्कर समझा। अगले दिन ततारा उसी स्थान पर आकर वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। डूबती शाम के साथ साथ वामीरो की आस भी शायद डूबती जा रही थी। लेकिन अचानक ततारा ने देखा कि नारियल के झुरमुट के पीछे से कोई नजर आया। कोई आ रहा है, और वो वामीरो ही थी। और इस तरह बिना कुछ कहे वो दोनों रोज मिलने लगे, और इनका ये मिलना बहुत देर तक छिपा नहीं। लपाती गांव के युवकों ने इन दोनों का देखा मिलना, और सभी गांव में इनकी चर्चा शुरू हो गई। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन करवाया गया। पशु मेला, जिसमें शक्ति प्रदर्शन, नाच गाना, भोज समारोह आदि का आयोजन किया जाता है। आसपास के गांव के लोग भी इस पशु पर्व में एकत्रित हुए। अचानक ततारा को नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे से वामीरो झांकती हुई दिखाई दी। वो रो रही थी। अचानक वामीरो की माँ भी वहां आ गई और क्रोधित होकर ततारा को बहुत बुरा भला कहा और उसे बहुत अपमानित भी किया। गांव के लोग भी अब ततारा के विरोध में बोलने लगे थे। रीति ही तो यही थी कि एक गांव का व्यक्ति किसी दूसरे गांव वाले के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बना सकता था। ततारा पासा गांव का था और वामीरो लपाती की, तो रीति के अनुसार तो दोनों को प्रेम ही नहीं करना चाहिए था। वामीरो रोई जा रही थी। ततारा को विवाह की निषेध परंपरा पर क्रोध आ रहा था और अपने कुछ भी न कर पाने की लाचारी पर क्षोभ। क्रोध में आकर ततारा ने अपनी कमर में बंधी हुई लकड़ी की तलवार को निकाला, जो दैवीय शक्ति वाली थी, और शक्ति भर उसे जमीन में घोंप दिया, और वो दूर तक तलवार खींचते हुए द्वीप के अंत तक पहुंच गया। जमीन में दरार पड़ गई। द्वीप दो टुकड़ों में बट गया। विभाजित द्वीप के एक तरफ अब ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो और गांव वाले। दोनों अब अलग अलग हो चुके थे और एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। ततारा के चले जाने के बाद वामीरो घंटों उस जगह आकर बैठी रहती और ततारा की बाट जोहती रहती। वह परिवार से अलग और विमुख हो गई, और एक दिन वामीरो भी न जाने कहाँ चली गई। इस लोक कथा के अनुसार द्वीप के दो टुकड़े हो गए, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। दोनों प्रेमी ततारा और वामीरो, जिन्होंने अपने जीवन को रीति की वेदी पर बलि कर दिया था, उनकी त्यागमयी मृत्यु का सुखद परिणाम यह हुआ कि अब एक गांव और दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्वीकार्य हो चुके थे। दोनों प्रेमियों के बलिदान की कथा को आज घर घर में सुनाया जाता है।